अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई अकेडमी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने पेपर 8 का लास्ट पार्ट करना है अकॉर्डिंग टू बुक। ये पेपर नंबर 7 है। मिस प्रिंट की वजह से हमने पेपर 8 पहले डिस्कस कर लिया था। तो स्टार्ट करना आज हमने 61 से 61 टू 100 MCQs हम डीपली डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेलोज़ के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं 61 से। एंड द स्टेटमेंट इज़ विच वन इज़ नॉट अमंग द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरेनियलिज्म, कि इनमें से वो कौन है जो पेरेनियलिज्म के मेजर एक्सपोनेंट नहीं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, जॉन डेवी। ये प्रोग्रेसिविज्म के एक्सपोनेंट थे, ठीक है, फाउंडर थे उसके। एंड जो बेन टॉक है, एडलर है एंड हर्चिन है, ये एक्सपोनेंट है पेरेनियलिज्म के। अगर पेरेनियलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स है, ठीक है, स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन है, एवर लास्टिंग रियलिटी है, ओल्ड थिंग्स, ठीक है, परमानेंसी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पेरेनियलिज्म में आती हैं। इसके अकॉर्डिंग कि ह्यूमन नेचर सेम है, ठीक है, ह्यूमंस आर सेम, देयर फंक्शंस आर सेम, सो एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर नेचर चेंज नहीं हो रही तो एजुकेशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड ये टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये पेरेनियलिज्म क्या है। नेक्स्ट है द स्कूल शुड बी रन ऑन द डेमोक्रेटिक लाइन्स इज़ हेल्ड बाय, ये प्रोग्रेसिविज्म ने कहा था। ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। एंड इसके जो फाउंडर हैं वो जॉन डेवी हैं। नेक्स्ट है द नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़, ये अब एरिया की बात की गई। फ़िलासफ़ी का एरिया है, 3 एरियाज़ हैं फ़िलासफ़ी के, ठीक है। मेटाफिज़िक्स जिसको ऑन्टोलॉजी भी कहा जाता है, उसमें क्या होता है, रियलिटी की बात की जाती है, रिलेटेड टू रियलिटी। एंड नेक्स्ट इज़ द वैल्यूज़, वैल्यूज़ में इसको एक्सियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एंड लास्ट है एपिस्टेमोलॉजी, इसमें नॉलेज की बात करते हैं, नेचर ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, डिफरेंट इसके और नॉलेज के रिलेटेड सारी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टेम में कि द नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू द वैल्यूज़, वैल्यूज़ वो एक्सियोलॉजी आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगर ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट पे टीचर है, सेकंड पे मीडिया है, थर्ड पे स्टूडेंट है एंड लास्ट पे स्कूल है। तो टीचर, स्टूडेंट एंड स्कूल ये फॉर्मल एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जीन पॉल सार्त्रे, हेडिगर, ठीक है, किरकेगार्ड एंड एसोसिएटेड विद, ये डिफरेंट नेम्स हैं। किरकेगार्ड हैं, ये एसोसिएटेड एग्जिस्टेंशियलिज्म से, आपने ये भी याद रखना है इनके को फाउंडर कौन है, ठीक है। तो या इनके प्रोपोनेंट जो इनको अपोज करने वाले थे वो कौन है, जो इनके हक में थे वो कौन है, ठीक है। तो ये एसोसिएट हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में। एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या है, इंडिविजुअल की बात करते हैं कि ह्यूमन को चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। ये चाइल्ड सेंटर है, इसमें चाइल्ड इज़ सेंट्रल देन टीचर, चाइल्ड पे फोकस होता है, टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। एंड ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। इसमें चाइल्ड का इंटरेस्ट देखा जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म में। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन एंड द थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज़ वेरी फेमस नेम द मुस्लिम थिंकर। ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन है, ये अल-गज़ाली हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश यूटिलिटेरियनिज्म इज़ फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये भी अल-गज़ाली ने कहा था, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द एजुकेशनल थाट्स आर फाउंड इन रिनोन बुक्स अयाउल उलूमुद्दीन, ठीक है, द रीजनरेशन ऑफ साइंसेज, कीमिया सादत, द अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस, तहफ़तुल फ़िलासफ़ा, द इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र्स, द डिलीवर फ्राम द एरर, द नेम द थिंकर, ये सारे अल-गज़ाली से रिलेटेड हैं, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इन कीमिया सादत द गज़ाली थ्रू द लाइट ऑन, ये ऑप्शन डी आएगा। ऑल ऑफ अबव, इन सारे पर्सपेक्टिव पे गज़ाली ने लाइट डाली थी, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट बुक्स हैं, इनकी लिस्ट निकाल लें। अगर हम इनकी डिटेल में जाने से पहले इनकी लिस्ट निकाल लें, एक पेज पे लिख लें कि ये बुक्स हैं, तो उस तरह याद करने में ज़्यादा आसानी रहती है। नेक्स्ट है डैश रिकमेंडेड द फिज़िकल एजुकेशन टू बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, ये भी अल-गज़ाली ने रिकमेंड किया था, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है डैश हैज़ मेड द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेज, ये भी अल-गज़ाली ने ही क्लासिफिकेशन दी थी, यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है गज़ाली वाज बोर्न इन द ईयर डैश AD, इनकी जो बर्थ है वो 1058 में हुई थी, ठीक है। एंड इनकी जो टोटल एज है वो 53 ईयर्स है। नेक्स्ट है अल-गज़ाली डाइड इन हिज नेटिव टाउन ऑन द 19th of December इन, ये ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। इनकी बर्थ, इनकी डेथ एंड इनकी जो टोटल एज बनती है वो 53 ईयर्स बनती है। नेक्स्ट है मेंशन द नेम ऑफ द बुक विच वाज रिटन बाय अल-गज़ाली, यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा अयाउल उलूमुद्दीन, ये अल-गज़ाली ने राइट की थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है अल-गज़ाली इज़ आल्सो नोन एज,
इनको हुज्जतुल इस्लाम भी कहा जाता है। इनको काफ़ी सारे टाइटल इन्होंने रिसीव किए थे, जैसे शरफुल ऐमा है, ज़ैनुद्दीन है, यानी हुज्जतुल इस्लाम है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे कि अल-गज़ाली इज़ नोन एज़ हुज्जतुल इस्लाम। नेक्स्ट है नेम द बुक विच वाज रिटन बाय अल-गज़ाली, यानी निशातुल मुल्क अल-गज़ाली ने लिखी थी, ठीक है। सियासतनामा बहुत फेमस बुक है, ये निज़ामुद्दीन ने, ठीक है, लिखी थी। नेक्स्ट है ए मुस्लिम फ़िलासफ़र अबू हामिद बिन मोहम्मद बॉर्न इन 1058 AD इज़ कॉमनली नोन एज़, ये अभी हमने बर्थ डेट एंड बर्थ ईयर पढ़ा है, ये अल-गज़ाली की है, तो ये ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अहयाउल उलूम इज़ द वर्क ऑफ, ये बुक लिखी थी अल-गज़ाली ने, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 79 ए प्रोमिनेंट फ्रेंच फिलासफर साइंटिस्ट एंड द मैथमेटिशियन वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय अल-गज़ाली मिस्टिसिज्म, यहाँ पे ब्लेज पास्कल है, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इक्तिसाद फिल इत्तिकाद वाज रिटन बाय, ये भी अल-गज़ाली ने राइट की थी, बहुत ज़्यादा बुक्स उन्होंने लिखी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अल-गज़ाली वाज बॉर्न एट, यहाँ पे गज़ाली को सिलेक्ट किया गया है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ईरान में इनकी बर्थ हुई थी, ठीक है। एक वहाँ पे स्मॉल टाउन है मशहद पर्शिया में, जिसका न्यू नेम ईरान है आजकल, ठीक है। उनके करीब इनकी बर्थ हुई थी, तो ये इनका जो नेम आता है वो आता है TUS या फिर TOOS, ईरान में है ये इलाका, ठीक है। यहाँ पे इनकी बर्थ हुई थी, यहाँ पे गज़ाली नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिनेसेंस ऑफ साइंसेस वाज रिटन बाय, ये भी गज़ाली ने राइट की थी। नेक्स्ट है द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन विच सेक्शन ऑफ रिसर्च प्लान, एक होता है रिसर्च प्लान, एक होती है रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट किया गया, इंट्रोडक्शन नहीं आएगा यहाँ पे। बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस, लिमिटेशंस, डिलिमिटेशंस एंड द डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है इंट्रोडक्शन में। ऑप्शन ए यहाँ पे इन्होंने टिक किया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, आप इसको करेक्ट कर लें। मेथड में क्या होता है, मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च या फिर मेथड, इसमें क्या होता है नेचर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, पॉपुलेशन, सैम्पल, जो भी आप पॉपुलेशन ले रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स आप ले रहे हैं, सैम्पल है, सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, टूल्स ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वैलिडेशन ऑफ रिसर्च टूल्स है, डाटा कलेक्शन है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मेथड में आ जाती हैं। एंड डाटा एनालिसिस में क्या होता है, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया होता है किसी भी वे से, किसी भी टूल को यूज़ करके आप उसका तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन विच सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग रिसर्च की टाइप्स, ये बेसिक, अप्लाइड, एक्शन तीनों आएंगी, ऑल ऑफ अबव आएगा। दो टाइप्स हैं रिसर्च की, रिसर्च बाय पर्पस एंड बाय मेथड। पर्पस में 3 टाइप्स आती हैं, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन। एक्शन रिसर्च हमेशा क्लासरूम में कंडक्ट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड, अगर स्टेम को देखें, यहाँ पे स्टेटमेंट को देखें, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये ऑप्शन नहीं बनता जो इधर चूज़ किया हुआ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि बाय मेथड की बात करें तो रिसर्च की टाइप्स 3 हैं, इसे बेसिक जो है वो 3 हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करंट स्टेटस की बात करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में पास्ट इवेंट्स को लेके कोई ना कोई रिसर्च की जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सिलेक्ट किया गया है, ये नहीं आएगा। अगर हम स्टेटमेंट को चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बनेगा कि विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड, के इनमें से कौन सी टाइप है जो बाय मेथड नहीं है, तब हम एक्शन रिसर्च को चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें द टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड, तो ये ऑप्शन डी नहीं बनेगा। तो ये 3 इसकी टाइप्स इसमें आ रही हैं, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लें, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड, तब हमारा ऑप्शन सी बनेगा, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है द रिसर्च कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज इज़ कॉल्ड, बेसिक रिसर्च है, इसमें थ्योरीज की डेवलपमेंट की जाती है, देन उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, तो बेसिक रिसर्च आएगी, ऑप्शन ए आएगा।
नेक्स्ट है द रिसर्च कंसर्न विद द यूज़ और टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज़, कि जो भी थ्योरीज़ डेवलप की हैं बेसिक रिसर्च में हम डेवलप करते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करना है या फिर उसकी टेस्टिंग करनी है तो वो अप्लाइड रिसर्च में आएगा, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द रिसर्च कंसर्न विद द क्लासरूम प्रॉब्लम, क्लासरूम प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए जो भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है, ठीक है, ये वो एक्शन रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च को हमेशा क्लासरूम में ही कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है द रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, पास्ट की बात जहाँ पे भी आएगी हिस्टोरिकल रिसर्च आएगा, इसमें क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल डिफरेंट उसके सोर्सेज होते हैं डाटा कलेक्ट करने के, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। तो पास्ट इवेंट्स के रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द रिसर्च कंसर्न विद द करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, करंट स्टेटस जो उस टाइम चल रहा होता है, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टडीज इन, कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, उसको स्टडी कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है, उसके से क्या चेंजिंग आती है डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग स्टेम के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन, क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट स्टेप है हिस्टोरिकल रिसर्च का, यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है रैंडमली फॉर्म ग्रुप्स आर ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, रैंडमली फॉर्म ग्रुप बनाए जाते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ इस्टेब्लिश्ड इन, कि काज कोई चीज़ वजह होती है, उसका कोई इफेक्ट होता है, ठीक है, रीज़न भी होती है, उसका इफेक्ट भी लाजमी होता है, इसके रिलेशनशिप ये कहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रुप इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू द क्वेश्चनएयर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, जब डाटा कलेक्ट किया जाता है क्वेश्चनएयर के थ्रू, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर करना होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो पॉपुलेशन जो सैंपल होते हैं उन्हें आंसर करना होता है, या फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, या फिर ऑब्जर्व किया जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज़ नेसेसरी इन, कि डेवलप भी करना है, उसको टेस्ट भी करना है, या कहाँ पे नेसेसरी होता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नेसेसरी होता है, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फिनोमिना और इवेंट इज़ कॉल्ड, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन में मफरूज़ा जो हम बनाते हैं, ठीक है, अब प्रॉब्लम का कोई भी अपनी तरफ से उसी टाइम मफरूज़ा बना लेना, उसका आंसर करना है कि इसका ये जवाब आएगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। फिर उसको बाद में टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना है या फिर इवेंट है, वो फिर हाइपोथेसिस आएगा। डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे वो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है आपके टॉपिक के, ठीक है, वो जो भी आपको डाटा मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी आपको फिगर्स मिलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, डाटा होता है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम जो आप प्रॉब्लम लेते हैं रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, वो क्या हो, रिसर्चेबल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसमें नॉवेल्टी होनी चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट एंड द लास्ट एमसीक्यूज इज हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स द नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड। इससे पहले ये क्या होता है, हाइपोथेसिस का बता दूं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, नल हाइपोथेसिस है, स्टैटिस्टिकल है, रिसर्च है, नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ मेन टाइप्स हैं, फिर उनकी सब टाइप्स हैं। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, जो भी आपने वेरिएबल्स लिए हैं उनके बिटवीन कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, नो इफेक्ट है, ठीक है, नो चेंजिंग है, ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता, वो स्टैटिस्टिकल या फिर नल हाइपोथेसिस कहते हैं उसे। तो स्टेटमेंट है द हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स द नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि कोई रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स के बिटवीन, तो वो क्या आएगा, नल हाइपोथेसिस आएगा। तो बाकी को देखें तो एक रिसर्च हाइपोथेसिस है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस में फिर इसकी मेन सब टाइप्स आती हैं, जिसमें डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो
एंड इसकी एक और टाइप है सिंपल एंड कम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है कि जस्ट 2 वेरिएबल लिए जाते हैं, उसके दरमियान रिलेशनशिप को देखा जाता है कि ए हाइपोथेसिस दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली 2 वेरिएबल्स, उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल लिए जाते हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट होता है और अदर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। 2 वेरिएबल लिए जाते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप शो किया जाता है। कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस भी होता है, वो क्या करता है, उसमें 2 वेरिएबल्स नहीं होते, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच भी रिलेशनशिप को शो किया जाता है। फिर लॉजिकल हाइपोथेसिस है, ठीक है, जिसको लॉजिकली वेरीफाइड किया जाता है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो डिफरेंट हाइपोथेसिस की टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी है कि सिंपल में क्या होता है, जस्ट 2 वेरिएबल्स लिए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट पे। एंड कम्प्लेक्स होता है जिसमें क्या होता है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मल्टीपल वेरिएबल्स। ये नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, ये कंट्रेरी है या फिर इसको H0 से इसको शो किया जाता है, ठीक है। तो ये आज के हवाले से था। तो हमारे 100 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह पेपर 9 को सॉल्व करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।